हाय गाइस, वेलकम टू हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल। आज आपको हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंग्लिश में थर्ड चैप्टर में डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन के अंतर्गत आर्टिकल लेकर आए हैं, जो कि आर्टिकल का हिंदी रूपांतरण होता है अग्रशब्द। क्या लेकर आए हैं? आर्टिकल। ये डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन जो संज्ञा होता है उसका निर्धारण होता है कि इसके अंतर्गत आर्टिकल जो होता है वो आर्टिकल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं ये देखेंगे कि जो आर्टिकल होते हैं वो अग्रशब्द किसी भी नाउन के पहले ऐड होता है। तो देखते हैं कि जो ये आर्टिकल होता है, आर्टिकल वास्तव में किसे कहते हैं। व्हाट इज आर्टिकल? व्हाट इज आर्टिकल? द एडजेक्टिव ए एन एंड दी, ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल। जो आर्टिकल होता है वो जब हम किसी सेंटेंस में ए एन और द का यूज करते हैं तो वह आर्टिकल कहलाता है। वास्तव में आर्टिकल जो होता है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। जो आर्टिकल होता है वास्तव में वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है। तो इसको हम डिफिनीशन कह सकते हैं। आर्टिकल की डिफिनीशन क्या है? आर्टिकल को हिंदी में जो रूपांतरण इसका होता है उसे कहते हैं अग्रशब्द। क्या कहेंगे? अग्रशब्द। अग्रशब्द। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द एडजेक्टिव is and the are and a and the are called article. The article really the article are really the article are really demonstrative adjective. Demonstrative adjective. क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज आर्टिकल, या पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन आर्टिकल। तो आप बताएंगे इसकी डिफिनेशन। द एडजेक्टिव ए एंड दी, द एडजेक्टिव ए एंड दी, ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल। जो विशेषण होते हैं ए एन और द, यही आपका आर्टिकल या अग्रशब्द कहलाता है। और अब हम इसको कहते हैं द आर्टिकल आर रियली डिमॉन्स्ट्रेटिव। जो आर्टिकल होते हैं ए एन और द वो वास्तव में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि जो आर्टिकल उसका यूज होता है या उसके आर्टिकल कितने प्रकार होते हैं, इसी चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल जो है हम देखते हैं, आर्टिकल इसके टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल,
सेकंड है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित अग्र शब्द, अनिश्चित अग्र शब्द, निश्चित अग्र शब्द, निश्चित अग्र शब्द। अब जो इंडिफिनिट आर्टिकल है उसे हम हिंदी में अनिश्चित अग्र शब्द कहते हैं, और जो डिफिनिट आर्टिकल है उसे हम निश्चित अग्र शब्द कहते हैं। अब इंडिफिनिट के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम इसका एग्जाम्पल है ए और एन। जो डिफिनिट आर्टिकल है उसके अंतर्गत हम ए और एन का यूज करते हैं। जो ए और एन होता है वो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है, और जो डिफिनिट आर्टिकल होता है उसका एग्जाम्पल होता है द। क्या होता है? द। तो हम देख रहे हैं कि आर्टिकल जो होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो आप बताएंगे 2 टाइप्स ऑफ या 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट और डिफिनिट। अनिश्चित अग्र शब्द, निश्चित अग्र शब्द। अनिश्चित अग्र शब्द के में आप बताएंगे ए और जो एन का प्रयोग करते हैं, ए एन का यूज हम देखते हैं वह इंडिफिनिट होता है, और जो द का यूज करते हैं वो डिफिनिट होता है। तो अब चलिए देखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल को समझ लेते हैं। जो इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ए इज द विंग्ड फॉर्म ऑफ वन एंड इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल। जो ये अनिश्चित अग्र शब्द होते हैं वह ए और एन कहलाते हैं, और यह ओनली एक पर्सन के लिए या एक वस्तु के लिए इसका यूज होता है। तो इसको हम डिफिनेशन इसकी देखते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल शब्द आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल जो होता है वह ए आर एन इज द ए एंड एन इज द ए और एन जो होता है ए एंड इज द विग्ड फॉर्म जो होता है, विग्ड फॉर्म ऑफ वन एंड इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल A and N is the weak form of one and is called indefinite article. इंडिफिनिट आर्टिकल वास्तव में अनिश्चित अग्र शब्द होता है जो कि एक वस्तु या एक पर्सन या एक चीज का यूज होता डिनोट करता है, बताता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। यहाँ एक का प्रयोग हो रहा है, यह एक पेन है। यहाँ से अनिश्चित डिफिनिट आर्टिकल का यूज हो गया। अब डिफिनिट के अंतर्गत हम देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल
डिफिनेट आर्टिकल क्या कहलाता है? द यूज द इज कॉल्ड डिफिनेट आर्टिकल। द इज कॉल्ड डिफिनेट आर्टिकल। The is called definite article because it points because it point out some definite some definite or particular person, some definite or particular or things, या किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के को दर्शाता है, उस पॉइंट को बताता है, वह जो कि निश्चित होता है। इसे हम डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत समझते हैं, जानते हैं। या क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इंडेफिनिट एंड डिफिनिट आर्टिकल। ये हो गया। एग्जाम्पल इसको देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। जो दा का यूज है किस पॉइंट में यूज होता है इसका देखते हैं। एग्जाम्पल the moon shines in the sky. The moon shines in the sky. यहाँ here the is used and indicate the definite article. So in these types definite and indefinite का डिफिनेशन हुआ। अब इसके हम सम इम्पोर्टेंट्स देखते हैं। इसके जो सम इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है, एंड दे का कहाँ होता है। चलिए देखते हैं ए एंड द का यूज। इसका यूज के बारे में देखा जाए, ए एंड द का यूज कहाँ पर होता है। ए और एंड का यूज देखते हैं। ए और एन का यूज एंड यूज फर्स्टली एंड इज यूज्ड बिफोर and is used before a word beginning, before a word beginning with a vowel sound,
वावेल साउंड as and s and apple. यूज ए आर एन देखते हैं, पहला है एन का यूज देखते हैं। एन में पहला पॉइंट देखते हैं, एन का प्रयोग देखते हैं। ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वावेल साउंड। जब हम कोई भी शब्द की शुरुआत देखते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वह वावेल से हो रहा हो, स्वर हो, स्वर के पहले हम एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, एन एग्जाम्पल देखिए, एन एस, यहाँ एस में एक वावेल आ रहा है, साउंड आ रहा है जो कि वावेल है। इसी तरह एन एप्पल में ए वावेल आ रहा है, ए साउंड हो रहा है जो कि वावेल है। यानी अर्थात किसी शब्द के पहले जब स्वर हो, वावेल हो, उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। या हिंदी से हम समझ लेते हैं कि जब किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो और उसका हिंदी उच्चारण भी स्वर हो रहा हो तो उसके पहले एन का यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग before a word beginning with h which is not pronounced is not pronounced and therefore the beginning sound of the word becomes a vowel sound, example, and our and honest। कहने का अर्थ है जब किसी शब्द की शुरुआत यच से हो और उसको हम हिंदी उच्चारण में आ का यानी हिंदी स्वर में वह आ का उच्चारण हो तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। द एन इज यूज्ड बिफोर एनी वर्ड प्रेजेंट बिगिनिंग यच इन हिंदी सेंटेंस आई कैन से वावेल। यानी किसी शब्द का पहला अक्षर यच से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण उसको जब पढ़ें हम तो वह वावेल से शुरू हो, उसके पहले एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल में आवर है, यच ओ यू आर आवर, तो इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ा जाएगा। ऐसे इसमें ऑनेस्ट है तो यच ओ एन एस टी, तो हानेस्ट नहीं कहेंगे, इसको ऑनेस्ट कहेंगे, तो इसके पहले भी एन का यूज हुआ है। तो ये सब रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग एन का यूज होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में टेट, सी टेट या अदरवाइज ऑल ओवर एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। So please you look in front
गोट। बिफोर थर्ड पॉइंट देखते हैं। बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स, बिफोर इंडिविजुअल लेटर, बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स, बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स स्पोकन with vowel sound, vowel sound as इस टाइप का जब वर्ड आ जाए तो उसके पहले एन का यूज होता है। जैसे शॉर्टकट में चाहे एन एम ए, एन एम बी, एन एस डी एम। जब किसी शब्द का में शॉर्ट फॉर्म में कोई रूप लिखा हो उसके पहले एन का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा है before a word, before a word beginning, before a word beginning with the consonant, sound of u, though it may begin with the with a vowel letter, as university, uses, university announce uses. And so in this types n is used. Next, a is used. Next,
देखा कैन का प्रयोग जब किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो और उसका हिंदी उच्चारण भी स्वर हो रहा हो तो उसके पहले ऐन का प्रयोग करते हैं। और उसी का अपवाद एक नियम है कि किसी शब्द का पहला अक्षर किसी शब्द का पहला अक्षर वह कॉन्सोनेंट हो किंतु हिंदी उच्चारण उसका स्वर हो रहा हो तो उसके पहले भी हम ऐन का प्रयोग करेंगे। अभी जैसे हमने यूनिवर्सिटी को देखा, यूनिवर्सिटी को देखा तो इसके पहला शब्द पहला अक्षर ये वावेल है बट इसका हिंदी उच्चारण हम स्वर कर रहे हैं तो इसको पहले हम ऐन लगा देंगे। अब इसी में ए का प्रयोग देखते हैं। यूज ऑफ ए में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं न्यूमेरिकल वन बिफोर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं जैसे गिव मी ए मैंगो, मुझे एक आम दो। तो यहाँ जो ए का यूज हुआ वो हम देख रहे हैं कि मेरा मैंगो यम जो है वो कॉन्सोनेंट है यानी कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का यूज करते हैं। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड में देखते हैं ए सर्टेन पर्सन आई सा ए फिगर ए क्लास ए डॉग इज द सम टू, यानी किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो किंतु उसका हिंदी उच्चारण व्यंजन हो रहा हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। इस टाइप से ए एंड हो गया यूज। अब लास्ट में देखते हैं थर्ड का यूज ऑफ द का यूज कैसे करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यूज ऑफ दी सबसे द का प्रयोग कहाँ होता है? ऐसी वस्तु जो दुनिया में अकेली हो और उसका एक अलग महत्व हो उसके पहले द का यूज होता है, जैसे द मून, द अर्थ, द स्काई, इस टाइप का। या दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और द का यूज किसी प्रसिद्ध पुस्तकों, खाड़ियों, महासागरों आदि के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। चलिए लेट अस देखते हैं इसे द का यूज कहाँ होता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल एज honesty is the best policy, honesty is the best policy। जो यहाँ बेस्ट है इसके पहले द का यूज हुआ है, जो कि हमारा बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव पहले द का यूज हुआ है। अब द का यूज देखते हैं, ये तो सुपरलेटिव डिग्री पहले हो गया। और द का प्रयोग ऐसी वस्तु जो दुनिया में अकेली हो, बिफोर
before only alone in a world, संसार में जो केवल अकेला हो उसके पहले एज जैसे दम दम द अर्थ, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि इस टाइप के जो वर्ड आ जाते हैं उसके पहले द का यूज होता है जो दुनिया में अकेला हो। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, बिफोर 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 फोर डायरेक्शन चारों दिशाओं के पहले द का यूज होता है, जैसे एज द साउथ द नॉर्थ द ईस्ट द वेस्ट। बिफोर फोर डायरेक्शन चारों दिशाओं के पहले द साउथ द नॉर्थ द अर्थ द वेस्ट, इस टाइप के। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर फेमस बुक फेमस रिवर फेमस हिल etc। किसी प्रसिद्ध पुस्तकों नदियों एवं पहाड़ियों के पहले द का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द रामायण द गंगा द हिमालय ओके, दैट्स इनफ। ये हमारे यूज ऑफ द हो गया। हम आई होप दैट्स आप समझ गए होंगे। यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए, कमेंट में पूछा करिए अपने क्वेश्चन को, जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हो बिना हिस्टेशन के। जैसा कि आज आपको हम डिटरमिनेंट्स ऑफ नाउन के अंतर्गत आर्टिकल पढ़ा चुके हैं। आई हैव टॉट अबाउट द आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के अंतर्गत डिफिनिट इंडिफिनिट को पढ़ें, डिफिनिट द इंडिफिनिट एन, उसका यूज देखें, एन का ए का यूज कहाँ होता है, आयन का कहाँ होता है, द का कहाँ होता है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सो प्लीज कमेंट मी if you have any doubt, then you in your mind any question, then you ask me and comment me। यदि आप कमेंट करेंगे हमें और मोटिवेट होंगे, और मोटिवेशन होके मोटिवेट हमको मिलेगा, और मोटिवेशन होके हम अच्छा से अच्छा आपके सामने लाएंगे वीडियो टॉपिक जो आपके इम्पोर्टेंट के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सो प्लीज़ यू लाइक शेयर and subscribe my Hindustani Teacher YouTube channel. So thanks. Okay.